हेलो गाइज, आप सभी को आइडियल एजुकेशन सेंटर के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज होगा क्लास 10th के एनसीईआरटी या बीटीसी, जो भी एक्सरसाइज बोले आप, जो भी बुक हो, उसका एक्सरसाइज 1.3 होगा, जिसमें आपको आज हम सिद्ध करने के लिए बताएंगे जो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या को सिद्ध किस प्रकार से किया जाता है। आप कैसे जानेंगे कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो हम चलते हैं पहला क्वेश्चन को लेकर के, और वो क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जिसको हम बहुत ही आसान भाषा में आसान तरीका से आपको समझाएंगे। ध्यान दीजिए बढ़िया से। हमको क्या सिद्ध करना है, 3√2 क्या है, अपरिमेय है। तो हम मानते हैं, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या। तो जैसे कि 3√2 अगर परिमेय है तो वो P/Q के रूप में होगा, क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है, वह संख्या जो P/Q के रूप में हो बट Q = not 0 हो, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहां अगर हम 3√2 को परिमेय माने हैं तो इसका मतलब P/Q के रूप में होगा, जहां क्या होगा, जहां P एवं Q क्या होगा, कोई पूर्णांक है। मान लेते हैं ये P और Q कोई पूर्णांक है। अब इसको हम अगर हल करें तो 3 किससे गुना √2 से अगर हम उस साइड ले जाते हैं तो ये गुना में है, क्या हो जाएगा, उस साइड भाग हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं यहां जो √2 P/3Q के बराबर है। अब इस पोजीशन में अगर P/Q एक कोई पूर्णांक था तो ये परिमेय था, तो 3 आने के बावजूद भी वो क्या है, परिमेय। आप यहां लिखिए, चूंकि P/3Q एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए LHS = not RHS। अतः हम जो वो चीज माने थे परिमेय, वो पॉसिबल नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये परिमेय और अपरिमेय में सबसे ज्यादा उलझन होता है, इसलिए थोड़ा सा आप यहां देख लीजिए। सम पॉइंट्स को थोड़ा सा देखिए, जो कई बच्चे के द्वारा यह बताया गया, जो आप पाई के बारे में कुछ विश्लेषण करें। अब देखिए, आपको हम बता रहे हैं बार बार, जो पाई बार बार पूछा जा रहा, पाई क्या है, पाई क्या है, 22/7 क्या है, 3.14 क्या है,
या इसको ऐसे लिख दिया जाएगा 3.14 डैश डैश क्या। ये सभी क्वेश्चन एक साथ जब पढ़ जाता है तो बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर ओनली आपको पाई के बारे में पूछा जाए तो आप इसको क्या बोलेंगे, परिमेय या अपरिमेय? आप इसको क्या बोलेंगे बताइए। तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या, पाई जो है अपरिमेय संख्या, बट 22/7। अब कहेगा पाई का ही मान तो 22/7 है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। 22/7 जो है यह परिमेय संख्या। ऐसा क्यों? क्योंकि पी बाई क्यू के रूप में है। और यहां जो है ये भी परिमेय है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है। और अगर इसके बारे में पूछा जाए, ये भी पाई का ही मान है लेकिन वह परिमेय है, लेकिन इसके बारे में अगर पूछा जाए तो यह संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रूव दैट में दूसरा क्वेश्चन, एक एग्जांपल और लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। चलिए देखिए, सीधा हम बनाते हैं। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब 3 + 2√5 एक परिमेय है, इसका मतलब है कि यह p/q के रूप में है, जहां p एवं q कोई पूर्णांक है। अब देखिए, जब 2√5 बराबर हम क्या लिखेंगे, p/q, 3 इधर प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, इसको बटा 1 कर लीजिए। 2√5 इसका भिन्न का घटाव हो जाएगा, q और 1 का लॉस क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। q से q में भागा दीजिएगा 1 होगा, 1 में p से भाग दीजिएगा p, फिर 1 से भाग दीजिएगा q में क्या हो जाएगा q गुनी 3q। मतलब उसके बाद क्या करेंगे, 2 अगर उस साइड ले जाते हैं तो माइनस p बटा p माइनस 3q बटे, ये 2 बटन चले जाएगा। अब देखिए, जब यह परिमेय था तो यह भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। अब हम यहां लिखेंगे, चूंकि p माइनस 3q बटा 2q एक परिमेय संख्या है, √5, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। LHS इज इक्वल नॉट RHS। अतः हमारा मानना गलत है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये जो है आपको एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है प्रत्येक बार, या तो फर्स्ट सिटिंग में पूछेगा या नहीं तो सेकंड, लेकिन एक क्वेश्चन को प्रत्येक बार आपसे पूछा जा रहा है जो सिद्ध करें कि या तो √2 पूछा जाएगा, √3 पूछा जाएगा।
तो आपका टास्क होगा कि आपको सिद्ध करके लाना है 1/√2 5 - √3 और √3 - 2 एवं √2 √5 इतना को आप बनाएंगे। जब नहीं बनता है तो आप कमेंट्स करें, या नहीं समझ में आती है तो भी कमेंट्स करें, क्योंकि इसमें से बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क पक्का पूछेगा। सॉरी, मतलब 1 क्वेश्चन पूछेगा, वो 3 नंबर में पूछता है, लेकिन 1 क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, इसलिए आपको इसे अच्छा से देख लेना चाहिए। तो आज का क्लास हम यहाँ एंड करते हैं। तो अगले रोज फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।